अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी तहारी बनने लगी है। और ये आलू की तहारी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बिरयानी या पुलाव बनाया है, ऐसे ही जायका है और ऐसी ही खुशबू है। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाई है। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दिया मैंने 1 कप ऑयल का और एक प्याज काटा था, उसको स्लाइस में काटा था, तो ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं। 2.5 गिलास चावल के हिसाब से मैं ये आपको मसाले बताऊंगी। तो प्याज हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए इतना बस फ्राई करना है। ये गरम मसाले के बता देती हूँ। 1 लीव लिया है, 4-5 बड़ी इलायची, काली मिर्च 8-10, 1 टेबलस्पून ज़ीरे का और 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के पीस, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। और इन मसालों की इतनी अच्छी खुशबू होती है ना कि आप बहुत यानी कि घर महक जाएगा खुशबू से और खाने में बेहद लजीज तहारी बनेगी। तो ये तहारी बनाने के लिए ये गरम मसाले आपने लाजमी डालने हैं, इनसे बहुत मज़ेदार जायका आता है, खुशबू आती है। और ये मैंने मसाले लिए हैं, 1 टेबलस्पून नमक लिया है और 2 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। तो ये 3 मसाले इसमें जाएंगे। तो इनको डाल के हल्का सा पानी डाल के फ्राई कर लेंगे मसालों को। और इसके बाद डालेंगे लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून भर के। सिर्फ लहसुन आपने डालना है इसके अंदर, अदरक नहीं डालना। और टमाटर डालेंगे हम 250 ग्राम, ये मैंने काट लिए थे, ये भी इसमें डाल देंगे। अब आलू लिए थे मैंने 700 ग्राम, तो आलू भी डाल देंगे इसके अंदर। तो इनको कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इसमें हम बताएंगे क्या करना है। अब आलू गलने के लिए इसमें डालेंगे हम पानी डाल दूंगी मैं 1 कप। 1 कप बहुत है क्योंकि टमाटरों ने भी पानी छोड़ना है, तो उसी में ये गल जाएंगे। तो मैं इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टमाटर घुल चुके हैं और मसाला भी कितना अच्छा सा भुनाई हो चुका है और हल्का सा इसमें पानी रह गया है। तो ये पानी खुश करने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका ख़ास स्टेप जो बहुत अच्छी खुशबू आएगी चावलों में। तो ये मैं जब बताऊंगी तो आपने क्लिप स्किप नहीं करना, आपने लाजमी देखना है। तो बस इसका पानी खुश्क होने वाला है, तो अब मैं बताती हूँ क्या करना है। और मैं ये चावल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी डाल दें इसके अंदर। तो ये चावल डाल के हमने मसालों के अंदर थोड़ा सा इसको भूनना है। ये इसकी ख़ास ट्रिक है, बहुत मज़ेदार बनती है इससे। तो आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है। तो इसको थोड़ा सा चावलों को भून लें मसाले के अंदर। और ये मैंने चावल भून लिए हैं। अब बाकी के चावल इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसमें डालेंगे हम गरम मसाला 1 टेबलस्पून पिसा हुआ। 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली थी और उनको 2-2 पीस कर लिए थे, ये भी डाल देंगे। और इसमें पानी डाल दूंगी मैं चावलों के हिसाब से। 2.5 गिलास पानी है तो मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल दूंगी। तो इसको मिक्स कर लेंगे। और इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपको लग रहा हो तो अगर कम है तो चेक कर लें आप पानी को थोड़ा सा। तो नमक कम है, मैं इसमें नमक और डालूंगी। जब तक चावलों में नमक बराबर का ना हो तो चावलों का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें और डाल दिया है और उसको मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूंगी पानी खुश्क होने तक। तो चेक कर लेते हैं पानी खुश्क हो गया होगा। और आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो गया है। तो मैं इसको लगा दूंगी अब दम पे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट बाद मिलते हैं, दम आ जाएगा तब तक इंशाल्लाह। और 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा दम आ चुका है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं चावलों को। बहुत ही लजीज खिले खिले चावल बने हैं, मज़ेदार जायकेदार, बहुत ही टेस्टी चावल बने हैं। और मैं इसको डिश आउट कर लूँगी अब।
और ये मैंने डिश आउट कर लिया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता ही नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।